हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित सरोहा और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइक हाउ टू बी ए गुड सिनेमेटोग्राफर। आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा किसी डीएसएलआर कैमरा को, एक प्रोफेशनल डीएसएलआर कैमरा को एक लाइक नॉर्मल कैसे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं बीइंग एन एमेच्योर। सबसे पहला मेरा जो टिप रहेगा वो ये रहेगा कि अपने डीएसएलआर को समझिए, लाइक अंडरस्टैंड योर डीएसएलआर कैमरा। योर डीएसएलआर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज बॉडी एंड वन इज लेंस। जब आप लोग कभी भी मार्केट में डीएसएलआर परचेज करने के लिए जाएंगे तो वो आपको बॉडी और लेंस दोनों के प्राइसेस बताएंगे। आप चाहें तो डीएसएलआर लाइक बॉडी जो है हमारा वो अलग से आप बाय कर सकते हैं और लेंस अलग से बाय कर सकते हैं। मैं आपको एक पर्सनली यही सजेशन दूंगा कि आप डीएसएलआर लाइक बॉडी और लेंस अलग से बाय करें, क्योंकि जब आप सिर्फ बॉडी बाय करते हैं तो आपका डीएसएलआर का कॉस्ट 15-20 हज़ार रुपये एकदम से गिर जाता है। बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी कंपनीज अवेलेबल है जो आप लोगों को लेंसेज अलग से प्रोवाइड करती है, जैसे कि टैमरॉन और सिग्मा। आप सपोज करें आपने कैनन का लेंस खरीद लिया या सोनी का लेंस खरीद लिया और आपने कैनन का कैमरा खरीद लिया, तो आप इजीली उसे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपने कैनन का कैमरा खरीदा और सोनी का या सिग्मा का या टैमरॉन का लेंस खरीद लिया। जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं जैसे टैमरॉन और सिग्मा, उनके लेंसेज थोड़ा चीप आते हैं अलॉन्ग विद हाई फोकल लेंथ एज कम्पेयर टू कैनन और जो निकॉन कंपनी। तो आप अपने डीएसएलआर को समझें, बॉडी और लेंस को समझना उसका बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टिप रहेगी वो ये रहेगी कि आप अपने डीएसएलआर की जो बॉडी है उसको अच्छे से एक बार तसल्ली से बैठ के उसे देखें और जो उसका यूज़र मैनुअल साथ में गिवन है उसको एक बार ध्यान से रीड करें, क्योंकि बीइंग एन एमेच्योर आपको डीएसएलआर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो उसका जो ऊपर का बटन है और अंदर का मेन्यू का जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको सिर्फ मैनुअल ही आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है। तो मैनुअल में आप लोगों का बटन्स गिवन होगा और उन बटन्स का क्या मीनिंग है वो भी आपको मैनुअल ही आप लोगों को बताएगा। तो कोशिश करें एक बार मैनुअल की रीडिंग ज़रूर मार लें, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अलग अलग कंपनीज डीएसएलआर्स को अपने अपने तरीके से बनाती हैं। किसी डीएसएलआर का माउंट का तरीका अलग होता है, किसी डीएसएलआर का बटन्स का स्पेसिफिकेशन अलग होगा, किसी में बटन्स का प्लेसमेंट ही अलग होगा। डीएसएलआर्स कॉम्पैक्ट भी आते हैं, डीएसएलआर्स फुल सेंसर भी आते हैं, डीएसएलआर क्रॉप सेंसर भी आते हैं। तो हमारे लिए कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि बटन्स का प्लेसमेंट की वजह से या बटन्स के नाम की वजह से हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे सपोज करें अगर मीटरिंग की बात करें तो कैनन में इवेल्यूएटिव या मैट्रिक्स या निकॉन मैट्रिक्स या इवेल्यूएटिव, ये मीटरिंग मोड्स ही हैं कैनन या निकॉन के अंदर ही। तो मोड्स में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए एक बार मैनुअल की रीडिंग ज़रूर मार लें, क्योंकि मैनुअल ही आप लोगों को एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकती है। डीएसएलआर के अंदर कुछ ऑटो मोड्स गिवन होते हैं, जैसे शटर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी, प्रोग्राम्ड ऑटो, या फिर लाइक पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड, या फिर फ्लैश ऑफ मोड। सारे ही ऑटो मोड्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए मैं आउटडोर में शूट करने के गया हूँ और जो मेरी मॉडल है वो एक लंबे दूर रास्ते पे एक सिंगल मॉडल खड़ी हुई है। अब मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, तो लाइक डेप्थ ऑफ फील्ड को समझना, उसके कॉन्सेप्ट को समझने से अच्छा बीइंग एन एमेच्योर आप नॉर्मल अगर पोर्ट्रेट मोड में लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका मोड उसमें काम आएगा। जबकि अगर आप एक क्रिकेट मैच का शूट कर रहे हैं तो शटर प्रायोरिटी आपके बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि बीइंग एन कैमरा, मेरा कैमरा ऑटो मोड में है, बट इट इज़ माई ड्यूटी टू मेक माई कैमरा अंडरस्टैंड कि शटर प्रायोरिटी होता क्या है या फिर शटर प्रायोरिटी में मैं किस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहता हूँ। क्योंकि कैमरे को नहीं पता कि मैं इस समय मैच देख रहा हूँ, तो मुझे मेरे कैमरे को ये बताना पड़ेगा कि मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ और इस समय शटर स्पीड हाई करनी बहुत ज़रूरी है टू कैप्चर माई एग्जैक्ट मोमेंट जो बैट से बॉल हिट करने वाली है। तो शटर प्रायोरिटी इसी तरीके से बहुत सारे ऑटो मोड्स कैमरे के अंदर गिवन है, आप उन्हें क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ 2 या 3 मोड आपके ऐसे गिवन होते हैं जिनको आप एडवांस मोड में जा सकते हैं, जैसे शटर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी और मैनुअल मोड। शटर प्रायोरिटी में आपका जो शटर है वो मैनुअल होता है, बाकी सारी सेटिंग्स ऑटो होती हैं। तो आप शटर को अपने क्रिएटिवली आप अपने हिसाब के यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उस समय आप लो शटर स्पीड पे कोई भी स्टेबल सब्जेक्ट का बहुत आसानी से लो लाइटिंग में शॉट ले सकते हैं। उसी तरीके से अपर्चर प्रायोरिटी में आप अपने डीएसएलआर को मैनुअली अलग अपना अपर्चर ऑपरेट कर सकते हैं। तो अपर्चर ओपन होगा या क्लोज होगा, उससे आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड और अमाउंट ऑफ लाइट पे दोनों पे फ़र्क। तो डीएसएलआर के ऑटो मोड समझना बहुत ज़रूरी है और ये हमें बीइंग एन एमेच्योर हमें बहुत फ़ायदा देता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा रहेगा, कोशिश करिए मैनुअल मोड में काम करने की कोशिश करें। मैनुअल मोड हमारे लिए बड़ा प्रॉफिटेबल होता है। उसमें आपको 3 चीज़ें अर्जेंटली लेकिन इंपॉर्टेंटली समझनी पड़ेगी। सबसे पहला जो रहेगा वो शटर, दूसरा अपर्चर, तीसरा आईएसओ। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो एक एक्सपोजर ट्रायंगल तैयार करती हैं। एक्सपोजर ट्रायंगल का मतलब होता है ये 3 चीज़ों की वजह से ही हमारे फोटोग्राफ में एक्सपोजर आता है। शटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो शटर से हमें फ़ायदा ये रहता है कि मोशन फ्रीज हो जाता है। अपर्चर की बात करें
तो अपर्चर लेंस के अंदर एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिससे अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर कर रही है वो भी कंट्रोल करते हैं, या इनडायरेक्टली बोला जाए तो कितना एरिया फोकस में है हम, यानी जिसे हम डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं, वो भी इसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। और तीसरी चीज़ आती है जब लाइट की कमी होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कैमरे के थ्रू ही हमारे जो सेंसर टोटल अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव कर रहा है उसको एम्पलीफाई कर दें, यानी अमाउंट को इंक्रीज़ कर दे लाइट की, जिसे हम लोग ISO बोलते हैं। और ये तीनों चीज़ें ही हमारे एक्सपोजर ट्रायंगल को बनाती हैं। तो अगर आप चाहें तो इन तीनों को भी मैनुअल मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं एक बेटर इमेज को कैप्चर करने के लिए। जो नेक्स्ट स्टेप मेरी रहेगी वो कोशिश करें एक्सटर्नल आउटडोर हो या इंडोर हो, फ्लैश का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम कभी भी आउटडोर में शूट करते हैं तो शूट करते समय कई बार शेड होता है, कई बार सनलाइट के अगेंस्ट हम लोग शूट करते हैं, तो मेरा सब्जेक्ट अंडर एक्सपोज हो जाता है आगे से। तो कैमरे के अंदर जो मैनुअल फ्लैश गिवन है उसका इस्तेमाल करें, वो आप लोगों को बहुत प्रॉफिट देगा। आप चाहें तो उसके आगे एक छोटा सा वाइट कलर का कपड़ा लगा दें या डिफ्यूज़र लगा दें जो लाइट को डिफ्यूज़ कर देगा और उस लाइट को वो सॉफ्ट बना देगा। अगर आप चाहें तो अपने कैमरे का मैनुअल फ्लैश जो आपके कैमरे में गिवन है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैश से आपका ये फ़ायदा होता है कि जब कभी भी आउटडोर में आप शूट करते हैं और सब्जेक्ट किसी सनलाइट की वजह से, किसी रीज़न की वजह से सब्जेक्ट आगे से अंडर एक्सपोज हो जाए या कहीं से अंडर एक्सपोज हो जाए, तो हम लोग फ्लैश का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट को लाइट अप कर सकते हैं। इससे हमारा ही प्रॉफिट है। कैमरा में जो फ्लैश गिवन है आपका एक इमरजेंसी सपोर्ट है, जब हमारे पास लाइट नहीं अवेलेबल होगी तो हम फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी टिप रहेगी, कैमरे DSLR को ऑपरेट करने के लिए मल्टीपल इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि अंडर वाटर शूट करने के लिए आपके कैमरा का पूरा एक वाटर सील हाउसिंग आती है, कैनन वगैरह की भी बहुत सस्ती आ जाती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं DSLR को पानी में ले जाते समय। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है कि कोशिश करें हर 6 महीने में अपने कैमरे की सर्विस ज़रूर करा लें। अगर सर्विस नहीं कराते हैं तो कोशिश करें अपने कैमरा को मैनुअली क्लीन कर लें। कैमरा के क्लीनिंग किट आती है उसी के साथ, अगर नहीं आ रही है तो आप मैनुअली बाय कर लें। तो उससे आपका फ़ायदा ये रहता है कि आपके कैमरे के अंदर कभी कभी लेंस चेंज करते समय जो डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं या कैमरे की बॉडी जो आउटर बॉडी है उस पर कोई निशान लग जाता है या कहीं से टूट जाता है, तो आप उसकी सर्विस ज़रूर करा लें या खुद ही सर्विस कर लें, जो नॉर्मली आप अगर क्लीन करना है तो, डस्ट वगैरह क्लीन करना है तो। क्योंकि जब हम लोग अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, बाइक की सर्विस करानी ज़रूरी है, तो उसी तरीके से DSLR की सर्विस करानी भी बहुत ज़रूरी है। चाहे तो 6 महीने या 1 साल में एक बार सर्विस ज़रूर करा लें। इससे हमारे जो शटर काउंट्स होते हैं या जो कैमरे का वर्किंग होता है वो कुछ सालों के लिए बढ़ जाता है। ये थे कुछ टिप्स आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनाने के लिए, बीइंग एन एमेच्योर लेवल। कुछ और टिप्स जानने के लिए जुड़िए AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया आर्ट्स से या AFT स्कूल ऑफ सिनेमा से। थैंक यू सो मच।